नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड जीके क्षेत्र पर। आज हम व्याकरण लेकर आए हैं। इस क्लास में हम व्याकरण के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक शायरी मोटिवेशनल सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ। कहते हैं, आंखों में नींद है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जो कि अगले वीडियो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले भाषा के बारे में जानेंगे, उसके बाद लिपि के बारे में जानेंगे और व्याकरण के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। क्या क्या इस वीडियो में हम जानने वाले हैं? भाषा, लिपि और व्याकरण जानने वाले हैं। अच्छा चलिए, भाषा किसे कहते हैं? यहाँ पर आप सभी सबसे पहले एक नंबर में डालिए, ठीक है। भाषा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। भाषा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा, भाषा अपने अपने भाव एवं भाव और विचार, अच्छा रहेगा, भाव और विचार, भाव और विचारों को प्रकट करने का माध्यम है, उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए, ठीक है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। इसको हम किस तरह समझे? आप सभी से दोस्त से मिलते हैं, कभी बहुत दिन के बाद मिलते हैं ना, स्कूल सब जाते हैं तो जब जाते हैं तो उसके भाव को देखते हैं, कैसा उसका बोल चाल है। फिर उसके बाद देखते हैं काम ताम कैसा चल रहा है, पढ़ाई तढ़ाई करता है कि नहीं। तो उसी तरह भाव और विचार को प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब चलते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग मारिएगा, ठीक है। इसको हम एक बार, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा ना, भाषा के प्रकार। हेडिंग मारिए, यहाँ पर आप सभी भी मेरे साथ लिखिए, ठीक है। सिर्फ वीडियो नहीं देखिए, मेरे साथ लिखिए और टाइम बचत कीजिए। आप सभी के पास मैथ में रिवीजन करने में टाइम मिलेगा, साइंस में मिलेगा। मेरे साथ लिखिए, जैसे हम लिख रहे हैं तो हमसे ज्यादा और फास्ट हाथ चलना चाहिए आप सभी का। भाषा के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वही होते हैं, ठीक है। एक ही कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर भाषा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। सबसे पहले मौखिक होता है। क्या होता है? मौखिक। उसके बाद लिखित, ठीक है। क्या होते हैं? लिखित। फिर उसके बाद सांकेतिक। क्या होते हैं? सांकेतिक, ठीक है। चलिए, तो मौखिक किसे कहेंगे जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा याद रखिएगा, जो व्यक्ति बोलकर प्रकट करता है, नहीं पे लिख देते हैं, उसे मौखिक कहते हैं। मौखिक किसे कहते हैं? जो व्यक्ति बोलकर प्रकट करता है, जैसे बोलता है, उसे कहेंगे मौखिक। जैसे हम अभी बोल रहे हैं ना, तो हमको कहना है अभी मौखिक बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिखित किसे कहते हैं? जो व्यक्ति लिख कर प्रकट करते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति लिख कर प्रकट करते हैं, जैसे हम अभी लिख रहे थे ना, तो उसको बोलेंगे
लिखित। अच्छा, सांकेतिक किसको कहेंगे? जो व्यक्ति संकेत करके बोलता है, जैसे वो बोल नहीं पाता, नहीं लिख पाता है, जैसे इशारा से, ठीक है। जैसे अभी हम आप सभी को इमेजिन कीजिएगा, ठीक है, हम बता रहे हैं आप सभी को, ठीक है। ये हुआ मतलब सांकेतिक, इशारा से बताना है, ठीक है। ऐसे ऐसे वैसे पीछे आगे, ठीक है, ऊपर नीचे। चलिए, तो इशारा से बोलना नहीं, ऊपर नीचे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे जो व्यक्ति संकेत से प्रकट करते हैं, उसे क्या कहेंगे? सांकेतिक कहेंगे, ठीक है। तो इसका एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ना थोड़ा सा प्रकट लिखना है तो लिख दिए, तो सॉरी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो लिखना है प्रकट, और ये री का हटा देना है। प्रकट ऐसे लिखा जाता है, मेरा ध्यान थोड़ा सा हट गया था। चलिए, इस तरह आप सभी फिर से एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका, ठीक है, आप सभी ले लें। चलिए, अब उम्मीद करते हैं आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे लिपि के बारे में समझेंगे। एक बार हम तुरंत इसका रिवीजन कर लेते हैं, तुरंत हम शॉर्टकट में बता देते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा अपने भाव और विचारों को प्रकट करने का माध्यम है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक किसे कहते हैं? जो व्यक्ति बोलकर प्रकट करता है, उसे मौखिक कहते हैं। लिखित किसे कहते हैं? जो व्यक्ति लिखकर प्रकट करता है, उसे मौखिक कहते हैं। सांकेतिक किसे कहेंगे? जो व्यक्ति संकेत करके बोलता है, उसे प्रकट करता है, संकेत करके, उसे बोलेंगे सांकेतिक, ठीक है। चलिए, अब हम सब लिपि जानेंगे। यहाँ से हर साल 1 से 2 नंबर पूछा जाता है, कोई भी किसी भी एग्जाम में, ठीक है। कोई भी सा भी एग्जाम दीजिए, 10th का दीजिए, 9th का दीजिए, 11th का दीजिए, 12th का दीजिए, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम में बैठिए, ना से पूछा जाता है व्याकरण से। चलिए, अब आगे चलते हैं, हम सब इसको हम मिटाते हैं, आप सभी, ठीक है। आप सभी को ऑफलाइन के तरह ही फील आएगा। चलिए, तो हम इसको एक बार मिटा देते हैं, इरेज कर लेते हैं। चलिए, तो हम सब अब लिपि के बारे में पढ़ेंगे। लिपि किसे कहते हैं? क्या लिपि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि सभी, लिखिएगा मेरे साथ, सभी भाषाओं में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, ठीक है, विशेष चिन्ह होते हैं। उन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, ठीक है। उन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। याद रखिएगा, सभी भाषाओं में कुछ विशेष चिन्ह रहता है, उन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी स्टार मार्क्स के लिखिए, कैसे भी लिखिए, इसको याद करना है 100%। जितना भी लिखाएंगे अभी इस जगह से, तो सारा इम्पोर्टेंट होगा, तो याद रखिएगा। तो हम सबसे पहले हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो याद रखिएगा, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो याद रखिएगा, देवनागरी। हम इसी जगह लिख देते हैं देवनागरी। क्या याद रखना है? देवनागरी, ठीक है। चलिए, हिंदी भाषा की लिपि क्या कहते हैं? देवनागरी। उसके बाद दूसरा स्टार मार्क के लिखिए, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? तो याद रखिएगा, देवनागरी ही है। क्या है? देवनागरी
ही है। संस्कृत भाषा की भी देवनागरी ही होता है। उसके बाद याद रखिएगा नेपाली। नेपाली भाषा की संस्कृत क्या होता है, ठीक है। नेपाली भाषा की संस्कृत, सॉरी, नेपाली भाषा की लिपि क्या है, क्या है, तो याद रखिएगा देवनागरी ही याद रखिएगा, इसका भी देवनागरी ही होता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद याद रखिएगा मराठी। क्या याद रखिएगा, मराठी। मराठी भाषा की लिपि क्या है, मराठी भाषा की लिपि, मराठी भाषा की लिपि क्या है, ठीक है। क्या होता है, तो देवनागरी ही होता है। उसके बाद याद रखिएगा गुजराती, ठीक है। याद रखिएगा गुजराती। गुजराती भाषा की लिपि क्या होता है, तो याद रखिएगा देवनागरी ही होता है। फिर अब चलते हैं अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका अलग होता है, इसमें सेम नहीं होता है, रोमन होता है। क्या होता है, रोमन, ठीक है। क्या होता है, रोमन होता है, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या होगा, देवनागरी। ये पांचों में देवनागरी ही होगा, ठीक है। ये पांचों में देवनागरी होगा, और ये अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होता है। फिर उसके बाद ना पर आगे देखेंगे, ठीक है। इसको हम ऊपर में मिटा देते हैं, नीचे मेरा जगह नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले ले इसका, उम्मीद करते हैं आप सभी ले लिए होंगे। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे लास्ट लिखिएगा आप सभी, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए फिर उसके बाद लिखिएगा पंजाबी। क्या लिखिएगा, पंजाबी लिपि, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या होता है, तो याद रखिएगा गुरुमुखी। क्या होता है, गुरुमुखी, ठीक है। गुरुमुखी होता है, याद रखिएगा। इतना सारा यदि आप याद रख लेते हैं तो एग्जाम में हर साल बिहार बोर्ड वाला पूछा ही जाता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, तो 1 से 2 मार्क्स का आपका हाथ में हमेशा रहेगा, हाँ, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं, लिपि पढ़ लिए, भाषा पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद हम व्याकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अब व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है, तो मैं बताता हूँ अभी तुरंत, ठीक है। बने रहिए क्लास में। यदि अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करिए और एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जो कि अगला वीडियो आप सभी के पास पहुंचे तो जल्द तुरंत नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। चलिए अब चलते हैं, भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। भाषा तो पढ़ लिए, व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है। व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना और बोलना पढ़ना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्याकरण वह शब्द शास्त्र है, वह शब्द शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना पढ़ना, ठीक है। क्या पढ़ना और बोलना
हैं सिखाते हैं उसे उसे क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए व्याकरण किसे कहेंगे? मेरे साथ बोलिए, क्लास में ही याद होना चाहिए, मेरे साथ बोलिए। ठीक है, बगल में कोई है तो ये नहीं कि बगल में है तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बगल में है तो क्या दिक्कत है? हमको याद होगा तो हम लिखेंगे एग्जाम में ना। देखिए दुनिया क्या देखता है? रिजल्ट देखता है, आपका मेहनत नहीं देखता है। ठीक है, कितनों मेहनत कीजिए आपका रिजल्ट ही देखेगा। यदि अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो दूसरे नजर से आपको देखेगा। ठीक है, तो मेरे साथ बोलिए, व्याकरण वह शब्द शास्त्र है। बोले, व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, व्याकरण के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, व्याकरण के प्रकार। क्या याद रखिएगा? व्याकरण के प्रकार। ठीक है, व्याकरण के प्रकार। चलिए, तो व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, व्याकरण के कितने प्रकार? 3 प्रकार। बोलिए, व्याकरण के कितने प्रकार? 3 प्रकार। तो कौन कौन? याद रखिएगा, सबसे पहले वर्ण विचार। सबसे पहले क्या होता है? वर्ण विचार। ठीक है, उसके बाद शब्द विचार। क्या होता है? शब्द विचार। फिर उसके बाद वाक्य विचार। क्या होगा? वाक्य विचार। वाक्य विचार, वाक्य विचार। ठीक है, चलिए, तो व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार होते हैं। ठीक है, तो ये आ रहा आपका व्याकरण, मतलब तुरंत ही शॉर्टकट में। ठीक है, और इससे एक भी बाहर यदि व्याकरण से पूछा जाता है तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जो कि अगले वीडियो आप सभी के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यदि आप सभी के पास थोड़ा सा भी डाउट लगा, थोड़ा सा भी किधरो, ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप जरूर पूछिएगा डाउट को। ठीक है, या समझ में नहीं आया तो मेरे पास कमेंट कीजिएगा, मेरे पास आएगा कमेंट, मैं आप सभी को रिप्लाई दूंगा, समझाने का कोशिश करूंगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वो भी बोलिएगा, हाँ वीडियो अच्छा है, खराब है, उससे हमको पता चलता है हाँ बच्चा को कैसे। और यदि नहीं अच्छा लग रहा है तो हम कोशिश करेंगे और अच्छा बनाने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।